हेलो एवरीवन। तो इससे पहले की जो हमारी क्लासें हो चुकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की सारी क्लासें हमने पढ़ ली है। तो अब जो क्लास हमने जो की थी फ्यूचर इंडेफिनिट की थी, और साथ में हमने उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव प्रूफ भी हमने पढ़ लिया था। तो इस बार हमारी जो प्रैक्टिस है फ्यूचर इंडेफिनिट की 3 प्रैक्टिस से रहेंगी। और जो इस बार जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। पहला प्रैक्टिस सेट है, आप साइड में स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेंगे। मैं आज बाजार जाऊंगा। मैं आज बाजार जाऊंगा। इस वाक्य के अंत में क्या शब्द आया? देखिए, जाऊंगा यानी गा गी गे में से गा गया, तो ये कैसा वाक्य है? फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक इसी तरह से पहचान कर लिया हमने। मैं आज बाजार जाऊंगा, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? तो देखिए, मैं सब्जेक्ट है, क्योंकि आज बाजार जाऊंगा। कौन जा रही है बाजार? मैं। तो आज मैं क्या काम करूंगा? जाऊंगा। तो आज मैं कहाँ जाऊंगा? बाजार। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये जाऊंगा वर्ब है। तो देख लेंगे पहला वाक्य का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखेंगे, मैं आज बाजार जाऊंगा। तो आई, मैंने बताया था आई के साथ विल लगा दो या सेल लगा दो, दोनों ही सही होते हैं। तो मैं यहां पर विल लगाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट। इसकी हिंदी हो जाएगी आज मैं बाजार जाऊंगा, लेकिन इसमें टुडे और लगेगा, टुडे। तो आज मैं बाजार जाऊंगा। दूसरा वाक्य देखिए इसी तरह से, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। खाऊंगा, जाऊंगा, करूंगा, गा गी गे पे समाप्त होते हैं ये वाक्य। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगती है विल या सेल लगती है, और बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? देखो, मैं रखा हुआ है सब्जेक्ट इसमें, तो मैं सब्जेक्ट है इसमें। तो आज खाना नहीं खाऊंगा, तो देखिए, खाऊंगा वर्ब है और खाना ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, और नेगेटिव प्रूफ है इसका फ्यूचर का। तो आई विल नॉट टेक मिस खाना होता, बाद में मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है? विल के बाद में। बाद में क्या होगा? द फूड ऑब्जेक्ट है, और इसमें आज भी दे रखा है, तो टुडे लगा देंगे लास्ट में। समय को लास्ट में लगाया करें, बाद में फुल स्टॉप, क्योंकि फुल स्टॉप पर खत्म है ये वाक्य। तीसरा वाक्य देखिए, क्या तुमने मेरी प्रतीक्षा की थी? तो कैसा वाक्य? तो देखिए, लास्ट में आया की थी, करी थी, यानी कि या ये पर समाप्त होते हैं, या करा था, गया था, इस तरह से समाप्त होते वाक्य, तो वो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि मैंने तीनों रोप करा दिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, यानी सारे। तो इंडेफिनिट के जितने भी सारे वाक्य करा दिए, अब उससे रिलेटेड यानी कि सारे की सारी प्रैक्टिस इसमें होगी। तो देख लेंगे। तो इंट्रोगेटिव रूप है इसका, पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मेरी प्रतीक्षा की थी, किसने? तुमने। तो तुमने क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना है ये यहाँ पर, इसका मीनिंग। तो इंतजार करना ये क्या है? वर्ब है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये वर्ब होगी, और मेरी ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो लगती है डीडी लगती है, एक वचन हो या बहुवचन सब्जेक्ट। तो डिड यू, क्या तुमने, डिड यू प्रतीक्षा की थी? डिड यू वेट फॉर मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, इसमें मेरी भी, मेरी का सेंस है यहाँ पर मी में। मी मीन्स मुझे भी होता है, ये मेरी भी। ठीक, वेट फॉर कहते हैं इंतजार करना या प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। तो ठीक इसी तरह से ये वाक्य बनेगा। चौथा वाक्य देख लेंगे, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अभी यहाँ पर बताइए, पक्षी एक है या बहुत सारे? क्योंकि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। और दूसरा वाक्य सुनिए, पक्षी आकाश में उड़ता है। तो यह उड़ता है एक पक्षी है, उड़ते हैं कई सारे हैं। तो यहाँ पर पक्षी कैसा है? सब्जेक्ट है ये, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो उड़ने का काम हो रहा, तो वर्ब है उड़ना, आकाश में ऑब्जेक्ट है। तो कैसे वाक्य है ये? ता है, ती है, ते हैं आया है, देखो लास्ट में। तो ये सब कैसे वाक्य होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। तो देखो बना देंगे, द वर्ड्स फ्लाई
इन द स्काई, ये वाक्य पहले भी आ चुका है। द वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, देखो सब्जेक्ट कैसा था, सब्जेक्ट था प्लूरल, तो इसलिए प्लूरल के साथ में डू यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्लाई इन द स्काई, ठीक, यानी कि डू फॉर्म आती है इसके साथ। पांचवा वाक्य देखेंगे, क्या वह अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगी, तो कैसा वाक्य, मानेगी, खाएगी, पिएगी, यानी गागी गे, लास्ट में आ जाए तो किसी शब्द के साथ जोड़ गए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य होता है। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का कैसा वाक्य, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया, क्या शब्द रखा हुआ है शुरू में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, ठीक, इतनी पहचान कर ली आपने। अब इसमें बात आती है इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करना। तो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगी, कौन नहीं मानेगी, वह, तो वह क्या हो गया सब्जेक्ट, वह क्या नहीं मानेगी, आज्ञा नहीं मानेगी, तो आज्ञा क्या है यहाँ पर, वर्ब है, और किसकी नहीं माननी, अपने माता पिता की, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देख लेंगे फिर इस, तो देखो फ्यूचर इंडेफिनिट का तो विल आएगा, विल सी, क्योंकि लड़की है, विल सी नॉट, क्योंकि इसके बाद में देखो सब्जेक्ट के बाद में नोट आता है, अगर नहीं शब्द आ जाए तो। मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, इस तरह से गोल करके बताया था कि होता भी है कभी नहीं आता भी, तो ये इसमें है यहाँ पर, विल सी नॉट ओबे, ओबे कहते हैं आज्ञा मानती है या आज्ञा मानेगी, विल सी नॉट ओबे, वह आज्ञा नहीं मानेगी, किसकी नहीं मानेगी, अपने माता पिता की। तो देखिए अपने आया है शब्द, अपने, तो जब अपने आ जाए तो इसकी इंग्लिश जो बनाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार बनाते हैं। तो अपने जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो इसके हिसाब से लड़की के हिसाब से हर आएगा यहाँ पर, हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स माता पिता, इसकी हिंदी होती है माता पिता, ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो 5 वाक्य हो गए, पहले आप इन्हें नोट कर लेंगे, आगे की 5 अभी करा रहा हूं। मैं जैसे पीछे को हटता हूं आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें, और आपको ये सारी वीडियो हमारे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, आपको वहां से सारी क्लासें क्रमवार मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं, छठा वाक्य, सूर्य आज नहीं निकला था, तो कैसा वाक्य है ये, सूर्य आज नहीं निकला था, तो देखिए आ था, या था, तो इस तरह से लास्ट में शब्द आते हैं, और ये पास्ट की बात ही लग रही है, देखो आज सूर्य नहीं निकला था, तो पास्ट की बात है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और कैसा वाक्य, नेगेटिव वाक्य, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आज क्या काम नहीं हुआ था, यानी कि निकलना वर्ब है, और क्या नहीं निकला था, सूर्य, तो यहाँ पे सूर्य सब्जेक्ट है, तो देखो, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि आज जो दिया है ना इसमें कॉम्प्लीमेंट है, कभी आप इसे ऑब्जेक्ट माने। तो देख लेंगे, छठा वाक्य देखेंगे, द सन सब्जेक्ट हमारा, और निकलने की होती है राइस, RISE, राइस में निकलना होता है, लेकिन ये कैसा वाक्य, ये नेगेटिव वाक्य था, तो राइस लगाना हमें पहले गलत है, ये पहले आएगा डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब आएगी ना नेगेटिव में, डिड नॉट राइस, इसकी हिंदी हो जाएगी सूरज नहीं निकला, कब नहीं निकला, तो उस टाइम के लिए लगा दो टुडे, जिस टाइम के लिए दिया है आज। तो 7वां वाक्य देखिए, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, ते हो, ता है, ती है, ते है, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है ये। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, देखो इसमें सब्जेक्ट तुम रखा है, जाना वर्ब है, और प्रतिदिन स्कूल यानी कि स्कूल ऑब्जेक्ट है, और प्रतिदिन कॉम्प्लीमेंट है, और ये इंट्रोगेटिव का वाक्य है फर्स्ट टाइप का, यानी कि। तो देख लेंगे, तो देखो डू यू, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के हिसाब से डू लेते हैं, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, कैसे जाते हो, प्रतिदिन, तो एवरी डे लगा दो, या डेली, एवरी डे, एवरी डे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये टू जो लगता है ना, गो के साथ टू जो लगता है कहीं के, जब गो के साथ कहीं की वो दिखाता है गति के, वहां जा रही है, स्कूल जा रही है, मार्केट जा रही है, तो वहां पे टू लग जाता है गति दिखाने के लिए। 8वां वाक्य देख लेंगे, वह कल यहाँ नहीं सोएगा, कैसा वाक्य, वह कल यहाँ नहीं सोएगा, गा पे खत्म हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है देखिए बताइए,
कल यहाँ नहीं सोएगा, कौन, वह, तो वह यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। सोना क्या है यहाँ पर, सोएगा, वर्ब है। और यहाँ पर ये जो दिया है ना यहाँ, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है और निगेटिव रूप है ये, तो देख लेंगे। तो लड़के की बात हो रही, ही विल नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, बाद में नोट आता है, बाद में मेन वर्ब आती है, स्लीप, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह नहीं सोएगा, कहाँ नहीं सोएगा, यहाँ पर, हेयर मिस यहाँ पर टुमारो, कल के लिए टुमारो लगेगी, फुल स्टॉप। नवा वाक्य देख लेंगे, हम उसे स्टेशन पर छोड़ने गए, हम उसे स्टेशन पर छोड़ने गए, इस तरह से भी आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है, हम उसे स्टेशन पर छोड़ने गए थे। तो कैसा वाक्य ये, गए, आए, खाए, पिए, ये सब पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं, यानी कि या ये पे खत्म जो होते हैं वाक्य वो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। तो देख लेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या, हमें सब्जेक्ट, छोड़ने जाना ये वर्ब है, और कहाँ पर छोड़ने गए, स्टेशन पर, किसे, उसे, तो ये ऑब्जेक्ट है। और तो देख लेंगे ऑब्जेक्ट भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है, दोनों चीजें रखी हुई है यहाँ पर, तो देखेंगे। तो देखो वी मिस, हम छोड़ने गए, तो लेफ्ट आएगी, LEFT, लेफ्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि डिड है ना इसके अंदर। तो देखिए एक चीज देखिए, लीव ये होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहते हैं छोड़ना या रवाना, रवाना होना, पेट सीख रहा हूं, इसका रवाना होना, छोड़ना या रवाना होना, ये कहीं जाना, मतलब इस तरह से मीनिंग होता है। जिसकी सेकंड फॉर्म जो होती है लेफ्ट होती है, LEFT, लेफ्ट, ठीक, सेकंड फॉर्म जो होती है इसकी लेफ्ट होती है, तो यहाँ पर लेफ्ट आएगा, डिड। तो फिर कहाँ गए, उसे छोड़ना है। अब ये बताइए लड़के को छोड़ना गए या लड़की को, नहीं पता, तो उसे की इंग्लिश जो बनेगी ना उसे, तो यहाँ पर हर लगा दो या हिम लगा दो, दोनों ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पर, ठीक। वी लेफ्ट हर या हिम, कहाँ छोड़ने गए, ऑन द स्टेशन, ऑन द स्टेशन, ऑन द स्टेशन, फुल स्टॉप। ये जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट, और ये ऑब्जेक्ट है, देखो इस तरह से। अब ये कैसे है कॉम्प्लीमेंट, ये आगे की क्लास में आपको पता चल जाएगा। तो ये इसका 10वां वाक्य देख लेंगे, आप इसे नोट कर लेंगे ध्यान से। दसवां वाक्य देखिए, क्या तुम यह पुस्तक पढ़ोगे, क्या तुम यह पुस्तक पढ़ोगे, गागीगे, आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। कैसा ये फ्यूचर का, इंटेरोगेटिव, ठीक। तो इसमें सब्जेक्ट क्या, तुम सब्जेक्ट है, पढ़ना वर्ब है, और यह पुस्तक ऑब्जेक्ट है। इसमें आपको इतना आसान है, देखिए। तो विल से शुरू होगा, विल यू, क्योंकि यू रखा हुआ है, विल यू रीड। अब देखो रीड लगा दें, स्टडी लगा दें, देखो किताबें जब पढ़ते हैं, किताबें, नोवेल, अखबार, तो सबको रीड करते हैं हम, रीड, रीड। विल यू रीड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, विल यू रीड दिस बुक, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हमारे 10 वाक्य हो गए। पहले आप इसे नोट कर लेंगे, इसकी स्टोरी आगे की अभी करा रहा हूं मैं। जैसा मैं पीछे को हटता हूं, आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। ये स्टोरी नंबर 7, यानी कि अब तक जो हमने प्रैक्टिस सेट जो कराए हैं टोटल लगा के, ये 7वां प्रैक्टिस सेट है, यानी कि हर टेंस की 3-3 प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं हम। तो ये 7वीं स्टोरी है। वैसे इसी टेस्ट में मिल जाएगी, इसी पेपर में मिल जाएगी। आप इस पेपर का PDF लिंक जो डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तुमने मेरे भाई की मदद नहीं की थी, इसलिए, बस यहाँ तक ही रुक जाएंगे, क्योंकि इसलिए शब्द आ गया, कंजक्शन है। तो इस यहाँ तक पढ़िए वाक्य, तुमने मेरे भाई की मदद नहीं की थी, पास्ट की बात है, तुमने मेरे भाई की मदद नहीं की थी, तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। देखिए लास्ट में थी शब्द लोग हुआ, ई थी या ई में से, ठीक। तो इसमें अब बात आती है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब की पहचान करना,
क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब की पहचान कर लेंगे तो उसी के अनुसार पहले सब्जेक्ट को रख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, नोट आगा तो नोट को रख देंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट लास्ट में। ठीक, तो मेरे भाई की मदद नहीं की थी, किसने नहीं की थी, तुमने नहीं की थी, तो तुमने क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो तुमने क्या नहीं की थी, मदद नहीं की थी, तो ये वर्ब हो गया। तुमने किसकी मदद नहीं की थी, मेरे भाई की, तो मेरा भाई क्या हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए यू डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, यू डिड नॉट हेल्प, यू डिड नॉट हेल्प, तुमने मदद नहीं की, किसकी मदद नहीं की, देखिए स्टोरी में देखिए मेरे भाई की, तो माई ब्रदर, मेरा भाई, तो जब मेरा आ जाए मेरा, तो मेरे के लिए माई लगाई ना, मेरे भाई की, तो फिर बाद में कंजक्शन दे रखा है इसलिए, तो इसलिए की सो लगाएंगे, इसलिए, इसलिए। अब मैं इधर से लिखूंगा क्योंकि आगे को पेपर दिखाई दे रहा ना, तो इसलिए इधर से साइड से दिखाई दे जाएगा। तो आगे को पढ़िए, इसलिए मैं तुम्हारी और तुम्हारे भाई की मदद नहीं करूंगा, गा गी गे पे खत्म हो गया, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। और कैसा वाक्य, इंटरोगेटिव भी नहीं है, अफर्मेटिव भी नहीं है, निगेटिव वाक्य है। मैं तुम्हारी और तुम्हारे भाई की मदद नहीं करूंगा। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हारी और तुम्हारे भाई की मदद नहीं करूंगा, कौन नहीं करेगा, मैं, तो मैं क्या हो गया सब्जेक्ट, तो मैं क्या नहीं करूंगा, मदद नहीं करूंगा, वर्ब हो गया, किसकी, तुम्हारी और तुम्हारे भाई की, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखेंगे कैसे बनेगा, तो इसलिए सो मिस, इसलिए आई, आई के साथ क्या लगा दूं, विल, क्योंकि निगेटिव वाक्य, विल नॉट हेल्प, विल नॉट हेल्प, मदद नहीं करूंगा, मैं मदद नहीं करूंगा, किसकी, तुम्हारी, तो तुम्हारी के लिए यू आएगा, हेल्प यू। अब ये तो नहीं सोच रहे तुम्हारी के लिए योर लगा दूं, योर, योर मत लगा ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी सेंस होता है, ये हिंदी में सेंस लेते हैं तुम्हारी, तो ये लास्ट में ऑब्जेक्ट है ये, और एंड, क्योंकि और से जुड़ा हुआ है तुम्हारे भाई की, एंड योर ब्रोदर, योर ब्रोदर, लास्ट में फुल स्टॉप लग गया देखो। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ये एंड से एक तो यू जोड़ लिया है और एक तुम्हारा भाई। ठीक, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब थी, ये सब्जेक्ट था। ठीक, इसके आगे पढ़ेंगे अब, मुझे बताओ, कोमा लग रहा है, बस यहां तक का ही वाक्य बनाना पड़ेगा, टेल मी। अब इसमें ये कह रहा मुझे बताओ, क्योंकि प्रेजेंट पर बात चल रही है, सामने फेस टू फेस बात, तो वो कह रहा मुझे बताओ, तो इसकी इंग्लिश बनेगी टेल मी, टेल मी, मुझे बताओ, क्या तुम अपनी पढ़ाई मन लगाकर करते हो, करते हो, ता है, ती है, ते है पे समाप्त हुआ, कैसे वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, कैसा वाक्य, देखिए स्टोरी में ध्यान से, मुझे बताओ, यहां तक का तो वाक्य है सही है, क्या तुम अपनी पढ़ाई मन लगाकर करते हो, ते हो, तो ये प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव वाक्य। देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, अपनी पढ़ाई मन लगाकर करते हो, कौन करता, तुम, तो तुम सब्जेक्ट हो गया, तुम अपनी पढ़ाई मन लगाकर क्या करते हो, मतलब करना ही वर्ब है यहाँ पर, क्योंकि करना सीधा साफ साफ दे रखा है, तो करना वर्ब है, और अपनी पढ़ाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ये मन लगाकर ये एडवर्ब है, अटेंटिवली आएगा इसके लिए। तो देखेंगे, तो पहले तो ये लगाओ टेल मी, टेल मी, ये इंपेरेटिव वाक्य होते हैं जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट आता। कोमा लग गया बाद में, देखो कोमा लग रहा तो कोमा लगा दिया। ठीक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। ठीक, टेल मी, मुझे बताओ, आगे दे रखा है, देखो पेपर में पढ़ लिया हूं मैं, साइड में स्क्रीन पे देखिए, क्या तुम अपनी पढ़ाई मन लगाकर करते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट था यू, तो सब्जेक्ट नहीं आएगा पहले, लेकिन पहले आएगा क्या की स्पेलिंग आएगी, क्या की इंग्लिश बनेगी पहले, तो क्या बनेगी, डू यू, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो इसके लिए डू लगेगा, डू यू, डू यू डू, डू यू डू, डू यू डू क्यों है, ये देखो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी हिंदी होती है करना। ठीक, तुम क्या करते हो, यानी कि क्या करते हो, योर स्टडी, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा योर स्टडी,
क्योंकि देखो पढ़ाई है, पढ़ाई की स्टडी तो बोलेंगे, योर स्टडी। क्या तुम अपनी पढ़ाई करते हो? क्या तुम अपनी पढ़ाई करते हो? कैसे करते हो? अटेंटिवली, ATTENTIVELY, अटेंटिवली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो देखिए ये पूरा ऑब्जेक्ट है और ये एडवर्ब है। ऑब्जेक्ट के बाद आता है एडवर्ब, कभी कभी पहले भी आ जाता है, मेन वर्ब के बाद भी आ जाता है, तो यहाँ पर ये लास्ट में आएगा। ठीक, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, आप ध्यान से देख लेंगे। फिर इसके बाद में देखिए, पढ़िए। उसने उत्तर दिया, आप चाहें तो पहले इतना बना सकते हो कि उसने उत्तर दिया, तो लास्ट में देखिए दिया या ई पे खत्म हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट का यहां तक बनाइए। उसने उत्तर दिया हाँ, तो देखिए, तो उसने जो उत्तर दिया वो लड़का ही तो था, ही। अब देखो उत्तर देना, उत्तर देने के दो मीनिंग होते, एक तो रिप्लाई करते, एक होता आंसर देना, आंसर। तो आंसर या रिप्लाई, तो इसमें ना है आंसर दिया करो। जब फेस टू फेस बात करते तो उसमें आंसर करते हैं ना हम। देखिए, ही आंसर्ड, सेकेंड फॉर्म आएगी, पास्ट में है ना इसलिए डिड आएगी इसमें। ही आंसर्ड, उत्तर दिया, कोमा लगा देंगे, कैसा दिया? यस, YES, यस। उसने उत्तर दिया हाँ, लास्ट में फुल स्टॉप है। देखिए, तो आगे पढ़ेंगे। मैं मन लगाकर पढ़ता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य। तो मैं सब्जेक्ट है, इसमें पढ़ता हूँ वर्ब है, और मन लगाकर वही है। क्या है ये? मन लगाकर, अभी बताया देखो, एडवर्ब। तो देखिए, आई मिस, मैं, रीड मिस, पढ़ता या स्टडी लगा तू? रीड मत लगाना, जब किताबें पढ़नी हो तो रीड लगाओ, वरना स्टडी लगाओ, स्टडी। ध्यान रखना, रीड जो लगाते हैं ना, रीड हम ये जैसे बुक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, कुछ भी, कोई से भी किताब पढ़ते हैं, ठीक, इस तरह से कुछ भी पढ़ते हैं तो, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो रीड करते हैं, स्टडी नहीं करते हम। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं, कैसे पढ़ता हूं? अटेंटिवली, फुल स्टॉप। तो ये हमारी स्टोरी आज की कंप्लीट हो गई। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो इस वीडियो को दोबारा से वॉच जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह से मटेरियल आपको लगभग बहुत ही ना की बराबर मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलता है अगले प्रैक्टिस सेट में।